इसकी बोली नहीं उतनी। उत्तर प्रदेश में देखो किस तरह से जलजला वार चला रहा है। आने से पहले सम्मानित मंच, मेरे सभी किसान भाई और पत्रकार बंधुओं, नंदीग्राम, सिंगूर, जिकरपुर, जहां 1894 के कानून के तहत किसानों से जबरदस्ती जमीनों को छीनकर उनकी पीठ पर लाठियां बरसाई गई, गांव से एक एक बच्चा, एक एक बुद्धा और जवान लड़कियां, औरतों को पुलिस ने प्रताड़ित किया। उस वक्त इस पूरे देश में किसानों की आवाज बनकर सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी ने उन लोगों के, उन गरीब किसानों के घरों पर मरहम लगाया और सारी पैदल यात्राएं कर अलीगढ़ तक किसानों के दर्द को सुना। उसके रूप में हमें भूमि अधिग्रहण कानून 2013, जिसमें जयराम रमेश जी ने, आपने सदन की कार्रवाई में देखा होगा किस तरीके से इन्होंने मैनेजमेंट के माध्यम से 125 साल पुराने बरतानिया हुकूमत के कानून से और उसके जुल्म से इस देश के किसान और मजदूरों को निजात दिलाई। मोदी जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस देश की तकदीर, इस देश की तकदीर आपकी कदम से नहीं, इस देश की तकदीर इस देश के किसानों के हलों की भूमि और इस देश के मजदूरों के सैनियों की नोक से लिखी जाएगी। ये आप याद कर लें। आप देश के 70% किसानों की छाती पर मोहर नहीं डल सकते। आपने वादा किया था, आपने किसानों से झूठ बोला था, अच्छे दिनों का वादा किया था। आज आपने किसान से उसकी सहमति छीन ली। कहां जाएंगे उसके नौजवान? ये जमीन जो मेरी मां है और मुझे अपने पुरखों से विरासत में मिली है और जिसकी रक्षा का अधिकार इस देश के संविधान ने मुझे दिया है, उस जमीन को मोदी कैसे छीन सकता है? हमारे खून का एक एक कतरा सड़कों पर बह जाए, लेकिन मोदी जी पूंजीपतियों के आपके मंसूबों को और आपकी फांसीवादी सोच को हम किसी भी रूप में कामयाब नहीं होने देंगे। दूसरा मैं पैगाम आपको यह देना चाहता हूं कि बांट सको तो खुशियां बांटो और बांट सको तो बंधन काटो, पर तुमको सौगंध वतन को, इस गांधी के वतन को हिंदू मुस्लिम में मत बांटो, हिंदू मुस्लिम में मत बांटो। यह देश गौतम बुद्ध का देश है, यह देश महात्मा गांधी का देश है। इस देश की संस्कृति को हम नष्ट नहीं होने देंगे, इस देश की विरासत को हम नष्ट नहीं होने देंगे। जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो जाएगा, हम सड़कों पर लेकर पूरे देश में इस आंदोलन को ले जाएंगे और संसद की चूल्हे हिलाने का काम करेंगे। किसान के हक को इस 21वीं सदी में, 1798वीं सदी में कॉर्नवालिस ने ये भूमि सुधार अधिनियम के माध्यम से इस किसान से एक हक छीना था उसका। हम आपको बता दें, जमीन हमारी मां है। इस काले अध्यादेश को वापस करना पड़ेगा, इसे वापस करना पड़ेगा, नहीं सड़कों पर किसानों का खून नजर आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं, सभी किसान भाइयों का। और दिल्ली पुलिस की मैं आपको दिल्ली पुलिस के मंसूबे बता दूं। हमारे हजारों किसानों को बॉर्डर पर रोककर उन्होंने राजघाट की तरफ और साउथ दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया है। ये साजिश कि किसान जंतर मंतर पर इकट्ठा न होने पाए, लेकिन इस साजिश का हम पर्दाफाश करेंगे। हम संसद से सड़क पर गांवों में चौपाल लगाकर मोदी की फांसीवादी नीतियों का प्रचार करेंगे और इस देश की संस्कृति को बचाने का काम करेंगे। धन्यवाद।